दोस्तों, एक ऐसा खबर आ रही है जिससे बीएसएनएल के यूजर्स के लिए टेंशन खत्म हो सकती है। अब अगर आप ऐसे इलाके में हैं जहां नेटवर्क की समस्या है, तो बीएसएनएल ने एक ऐसी सेवा लॉन्च की है जिससे आप बिना किसी टेलीकॉम नेटवर्क के कॉल, मैसेज और यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। हाँ, आपने सही सुना। बीएसएनएल की इस नई सैटेलाइट टू डिवाइस सर्विस ने प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। तो आइए जानते हैं बीएसएनएल के इस कमाल के इनोवेशन के बारे में। हाल ही में दूरसंचार विभाग डीओटी ने बीएसएनएल के इस डायरेक्ट टू डिवाइस डी2डी सर्विस की घोषणा की, जो बिना किसी नेटवर्क के कॉल, मैसेज और यूपीआई पेमेंट की सुविधा देती है। इस सेवा का सबसे खास पहलू यह है कि अब आपको मोबाइल टावर नेटवर्क पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। बीएसएनएल ने इस सर्विस को लॉन्च करने के लिए वियासट नामक अमेरिकी सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी के साथ साझेदारी की है। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बीएसएनएल ने भारत के दूर दराज इलाकों में भी अपनी कनेक्टिविटी को मजबूती से पहुंचाने का रास्ता खोला है। और तो और, इस साल इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMSC में बीएसएनएल और वियासाट ने मिलकर इस टेक्नोलॉजी का टू वे मैसेजिंग और SOS मैसेजिंग का सफल प्रदर्शन भी किया था। अगर आप ऐसे इलाके में हैं जहां नेटवर्क पहुंचने में परेशानी होती है, तो इस सैटेलाइट टू डिवाइस सर्विस के जरिए आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं और यूपीआई पेमेंट भी कर सकते हैं। मतलब, आपको किसी टावर नेटवर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोग भी आसानी से अपनी जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। यह सर्विस पारंपरिक मोबाइल नेटवर्क के बजाय सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट होती है, जिससे कनेक्टिविटी की कोई समस्या नहीं रहती। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि इस सर्विस की कीमत क्या होगी, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार यह 707 रुपये हो सकती है। सेटअप महंगा और थोड़ा जटिल हो सकता है। साथ ही मौसम की खराबी में सिग्नल्स में रुकावट भी हो सकती है। बीएसएनएल ने अपनी इस नई सर्विस को इमरजेंसी स्थितियों में और अलग-थलग इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बेहद उपयोगी बताया है। अब आप ऐसे किसी भी स्थान से आसानी से अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, चाहे वो कॉल हो, मैसेज हो या फिर यूपीआई पेमेंट हो। और ध्यान दें, बीएसएनएल का यह कदम रिलायंस जियो और एयरटेल जैसी बड़ी कंपनियों के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। अब आपको यह भी बता दूं कि एलन मस्क की स्टारलिंक और अमेजन की कुइपर जैसी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस भी भारत में आने की तैयारी कर रही है। हालिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इन कंपनियों ने भारत में अपनी सेवाओं के लिए सिक्योरिटी और प्राइवेसी से जुड़ी शर्तों को मान लिया है, जिससे इनका भारत में आना लगभग तय हो गया है। फिलहाल बीएसएनएल के इस कदम ने मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो के लिए परेशानी पैदा कर दी है, क्योंकि अब तक जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों की सेवाएं बड़े शहरों और कस्बों तक ही सीमित थीं। लेकिन अब बीएसएनएल अपनी सैटेलाइट टू डिवाइस टेक्नोलॉजी के जरिए इन कंपनियों को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, बीएसएनएल ने एक बार फिर अपनी स्मार्टनेस दिखाते हुए एक ऐसी सर्विस शुरू की है जो भारत के सबसे दूर दराज इलाकों में भी इंटरनेट की सुविधा और कॉलिंग की समस्या को हल करेगी। अगर यह सर्विस सफल रहती है, तो यह बीएसएनएल की घरेलू वापसी को और भी मजबूत कर सकती है। आपको क्या लगता है? क्या बीएसएनएल की यह सैटेलाइट टेक्नोलॉजी बाकी टेलीकॉम कंपनियों के लिए खतरा बन सकती है? कमेंट करके हमें बताइए और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि यह जानकारी हर एक को पहुंचे। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद।